नमस्कार। हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष में अपने आधुनिक काल चल रहा था। आधुनिक काल में प्रगतिवाद चल रहा था अपने, और प्रगतिवाद के बारे में अपन ने जाना। इसके बाद अपन ने प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो इससे पिछली वाली कक्षा में अपन ने कवि केदारनाथ जी के बारे में जाना। तो आगे के कवियों में आज अपन नंबर 2 कवि नागार्जुन जी का जन्म 1911 में और मृत्यु 1998 में हुई थी। यानी प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में मैंने आपको NKT बताया था। यानी N से नागार्जुन, K से केदारनाथ, T से त्रिलोचन शास्त्री। तो कवि नागार्जुन प्रगतिशील काव्यधारा थी, उनमें इनका भी महत्वपूर्ण योगदान। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यानी कवि नागार्जुन जी का वास्तविक नाम। यानी इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये घुमक्कड़ स्वभाव के कवि होने के कारण इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये घूमने के बहुत शौकीन थे। 1936 में ये श्रीलंका गए थे और 1938 में ये वापस स्वदेश लौटे थे, क्योंकि उस समय भारतीय राजनीति में बड़ा उलटफेर हो रहा था। और नागार्जुन जी को मैथिली में यात्री के नाम से जाना जाता है। तो मैथिली में ये यात्री के नाम से प्रतिष्ठित है। यानी मैथिली में इन्हें यात्री के नाम से जाना जाता है। कवि नागार्जुन जी को हिंदी में बाबा नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्हें हिंदी में बाबा नागार्जुन कहा जाता है। कवि नागार्जुन जी का अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन था। अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन था। क्योंकि अपन देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र आदि में आज भी बहुत से के नामों में कोई रोडियो, कोई कजोडियो, ऐसे नाम। तो अंधविश्वास के कारण इनका बचपन का नाम ढक्कन था। और व्यंग्य में ये माहिर थे। इनकी कविताओं में व्यंग्य भरपूर रूप से मिलता है। तो व्यंग्य के कारण इन्हें आधुनिक काल का कबीर भी कहते हैं। व्यंग्य के कारण
यानी व्यंग्य में कबीर के समान, जिस प्रकार भक्ति काल के कबीरदास जी थे व्यंग्य में वो माहिर थे, तो उसी प्रकार आधुनिक काल में व्यंग्य के कारण इन्हें आधुनिक काल का कबीर कहते हैं। यानी ये जो भी था, जैसा था वैसा का वैसा ये कहने में हिचकिचाहट नहीं रखते थे। अब इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो इनकी काव्य कृतियों में अपने युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, प्रेत का बयान, में मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर क्या कह दिया मैंने ऐसा, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो इनमें से आपको जो भी 2-4 ध्यान में रहे आप रख सकते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में देख सकते हैं आप, इनके द्वारा रचित जो प्रमुख काव्य कृतियाँ थी उनमें युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, में मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, इस रचना में इनके बहुत ही व्यंग्य भरा हुआ था। प्यासी पथराई आंखें, प्रेत का बयान, यह इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं, जिनमें पुरानी जूतियों का कोरस भी अपन ले सकते। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में अपने नंबर 1 केदारनाथ जी के बारे में जाना, नंबर 2 नागार्जुन जी के बारे में, जो 1911 में ही इनका जन्म, 1911 में ही कवि केदारनाथ जी का जन्म था। वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आधुनिक काल का कबीर इन्हें कहा जाता है। मैथिली में ये यात्री के नाम से जाने जाते हैं। बचपन में विश्वास के कारण इनका नाम दक्खन था और इन्हें हिंदी में बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने थे कवि नागार्जुन जी। अगले कवि की बात करें अपन, NKT में त्रिलोचन शास्त्री। तो आप इन्हें उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले कवि है त्रिलोचन शास्त्री। प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में 1917 में इनका जन्म हुआ और 2007 में इनकी मृत्यु हुई। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। यानी त्रिलोचन शास्त्री काव्यधारा में इनका नाम आया। ये भी प्रगतिशील कवियों में प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं।
इनकी प्रमुख काव्य कृति है यदि अपन देखें तो धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए दिन, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए दिन, ये त्रिलोचन जी के द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। अब और अन्य कवियों की बात करें तो शिव मंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवादी कवियों में आते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन 1916 में जन्म हुआ, 2002 में इनकी मृत्यु हुई। शिव मंगल सिंह सुमन प्रकृति काव्य रचना के कारण वह प्रेम दीवाना, विश्व दीवाना बन गया था। उनकी काव्य रचनाओं में हिल्लोल जो प्रकृति पे आधारित रचना है, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। शिव मंगल सिंह सुमन। अगले कवि की जो बात करें अपन, शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1916 में, मृत्यु 2002 में। ये प्रेम दीवाना, विश्व दीवाना बन गया था। और शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता तो आपने प्रारंभिक स्तर पे पढ़ी होगी कि हम पंछी है उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबोरी कनक कठोरी की मैदा से। यानी शिव मंगल सिंह सुमन जी पूरे विश्व दीवाने बन गए। प्रकृति चित्रण में, राष्ट्रीयता की भावना में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगले कवियों में राघे राघव का नाम ले सकते हैं अपन। तो राघे राघव जी का जन्म 1923 में, मृत्यु 1962 में। अल्पकाल में ही इनकी काव्य कृतियाँ प्रमुख रही है। इनकी काव्य कृतियों में अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, प्रबंधात्मक कृतियाँ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। तो अपन ने प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि की जानकारी अपन ने प्राप्त की। अब आगे अपन प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं जानेंगे। यानी प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी या काव्य कृतियाँ क्या थी, उसी प्रकार जिस प्रकार अपन ने छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं देखी, उसी प्रकार प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं अपन कह सकते हैं। तो प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, या विशेषताएं,
यानी प्रगतिवादी काव्य धारा 36 से 43 के मध्य की जो काव्य रचनाएं हैं, इस समय कौन कौन सी ऐसी प्रमुख विशेषताएं अपने सम्मुख आई तो अपन देख सकते हैं। पहली प्रमुख विशेषता रूढ़ियों का विरोध। प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता रूढ़ियों का विरोध। यानी प्रगतिवादी कवियों ने पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण सीर्ण, यानी जो पुराने मोह वाले व्यक्ति थे उनको आगामी पीढ़ी के लिए जगह खाली करने के लिए उसी प्रकार जिस प्रकार की द्रुत झरो जग के जीर्ण सीर्ण, पेड़ के पुराने पत्ते झड़ने के बाद ही नए पत्ते आते, उसी प्रकार इन्होंने पुरानी रूढ़ियों का प्रगतिवादी काव्य धारा में प्रमुख विरोध माना गया था। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था दूसरी विशेषता प्रगतिवादी काव्य की अपन देख सकते हैं। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी काव्य धारा में ईश्वर और धर्म का कोई नाम नहीं था, क्योंकि धर्म को राजनीति क्षेत्र में धर्म को एक तरह का आड़ मान के लोगों के अंतर्गत बहुत अनीति अन्याय हो रहा था। उस समय धार्मिक गुरु बड़ा ही शोषण कर रहे थे, तो धर्म और ईश्वर के प्रति प्रगतिवादी काव्य धारा में कोई स्थान नहीं था। धर्म और ईश्वर के प्रति प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों में बिल्कुल अनास्था थी, ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, ईश्वर के प्रति से लोगों का मोह उठ चुका था। तो दूसरी विशेषता अपने धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। शोषकों के प्रति घृणा अगली विशेषता जो अपन ने प्रगतिवादी काव्य धारा जिससे प्रारंभ होती है, उस समय ही अपन ने देखा कि शोषकों से तात्पर्य यहाँ जमींदार है, पूंजीपति है के प्रति घृणा। यानी प्रगतिवादी काव्य धारा में शोषण करने वालों के प्रति बहुत ही घृणा। कवियों ने स्पष्ट लिखा कि हो ये समाज चितड़े चितड़े शोषण पे जिसकी नींव पड़ी, हो यह समाज चितड़े चितड़े शोषण पे जिसकी नींव टिकी। यानी यहाँ कवि की काव्य रचना में स्पष्ट दिख रहा है कि हो ये समाज चितड़े चितड़े शोषण पे जिसकी नींव टिकी, यानी पूंजीपति जमींदारी के प्रति इनमें आक्रोश भरा हुआ था। शोषितों का करुण गान, यानी शोषक और शोषित में अंतर है। शोषित जिसके प्रति अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, तो शोषितों के प्रति करुणा का भाव इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो अगली विशेषता शोषितों के प्रति करुणगान, यानी
प्रगतिवादी काव्य धारा में किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, नारी के प्रति करुणा का भाव रहा था। यानी प्रगतिवादी कवियों ने लिखा कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। यानी किस प्रकार की स्थिति का वास्तविक वर्णन इनके द्वारा किया गया है कि उस समय श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, यानी कुत्तों को तो दूध और वस्त्र मिल रहा था, किंतु भूखे बालक का कुलाते हैं, वो माँ की छाती से चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो शोषितों के प्रति करुण गान हर एक प्रगतिवादी कवियों के द्वारा किया गया। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक जाड़े की रात बिताते। यानी ये शोषितों के प्रति करुण गान प्रगतिवादी काव्य धारा की अगली प्रमुख विशेषता। अगली विशेषता क्रांति का आह्वान। प्रगतिवादी काव्य धारा की अगली विशेषता यानी 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था, वो आज़ादी इन कवियों की लेखनी में छिपी हुई थी। यानी कवियों ने कुछ ने लिखा भी था कि कभी कुछ ऐसी तान सुना दो कि उथल पुथल मच जाए, और वास्तव में उथल पुथल हुई थी क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। तो ये क्रांति का आह्वान भी प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता। अगली विशेषता सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। यानी प्रगतिवादी काव्य धारा में उसी प्रकार जिस प्रकार कबीरदास जी ने लिखा था कि समाज में जो जैसी स्थिति थी वैसा ही लिखा था, वैसे ही समसामयिक समस्या, सामाजिक समस्याओं का यथार्थ, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। किस प्रकार भूखमरी फैली हुई थी कि कई दिनों तक चूल्हा रोआ, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण भी इसमें किया गया था। अगली विशेषता नारी का चित्रण। और ये बात अपन ने पहले भी देखी। निराला जी ने भी नारी का चित्रण करते हुए कहा कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पे। और बहुत से कवियों ने तो यहाँ तक लिखा कि नारी नहीं योनि मात्र रे, क्योंकि उस समय नारी को केवल योनि मात्र भोग विलास की वस्तु समझने लग गए थे। अगली विशेषता समसामयिक समस्याओं का चित्रण। यानी उस समय विशेष में जो समस्या चल रही थी उसका चित्रण भी कवि केदारनाथ ने तो स्पष्ट किया था कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, हो रही है अनीति बर्बर समाज में देखो। यानी किस प्रकार समसामयिक का चित्रण उस समय किया था। और अगली विशेषता स्पष्टवादिता।
यानी रामगंज में अब की बार रावण नंगा होकर नाचा है। और खादी ने मलमल से साठ गांठ कर डाली, यानी किस प्रकार खादी नेताओं के लिए और मलमल अंग्रेजों के लिए तो स्पष्टवादिता भी भरी हुई थी। अगली विशेषता स्पष्टवादिता। रामगंज में अब की बार रावण नंगा होकर नाचा है। रामगंज में अब की बार रावण नंगा होकर नाचा है। और नेताओं के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि खादी ने मलमल से साठ गांठ कर डाली, यानी किस प्रकार खादी राजनेताओं के लिए खादी ने मलमल से साठ गांठ कर डाली। यहाँ खादी राजनेताओं के लिए और मलमल अंग्रेजों के लिए। और अगली विशेषता है शैलीगत विशेषता। शैलीगत विशेषता में ब्रज के साथ खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में अपने सम्मुख ये प्रमुख 10 विशेषताएं सामने आई। रूढ़ियों का विरोध, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति करुणगान, क्रांति का आह्वान, कभी कुछ ऐसे तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, नारी का चित्रण, समसामयिक समस्याओं का चित्रण, स्पष्टवादिता और शैलीगत विशेषता। तो इस आधार पे अपन देख सकते हैं ये अपने प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं या अपन इन्हें प्रवृत्तियां भी कह सकते। बात एक ही ये आपके प्रगतिवादी काव्यधारा समा जो अपने आधुनिक काल में भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद। धन्यवाद।